चलिए जानते हैं आज की देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। पीएम मोदी की पहली कैबिनेट बैठक में बड़ा फैसला, पीएम आवास योजना के तहत गरीबों के लिए 3 करोड़ घर बनेंगे। तीसरी बार कार्यभार संभालते ही एक्शन मोड में दिखे पीएम मोदी। तीसरे कार्यकाल के अपने पहले फैसले में मोदी ने किसान सम्मान निधि की 7वीं किस्त के 20,000 करोड़ रुपए को दी मंजूरी। अब जल्द ही किसानों के खाते में 2,000 रुपए की अगली किस्त ट्रांसफर कर दी जाएगी। बता दें कि इससे देश के 9.3 करोड़ किसान होंगे लाभान्वित। मुस्लिम मुक्त हुई भारत सरकार, आजादी के बाद मोदी राज में हुआ ऐसा पहली बार। दरअसल मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार में मुस्लिम प्रतिनिधित्व खत्म हो गया है। इस बार एक भी मुस्लिम को मंत्री नहीं बनाया गया है। मोदी कैबिनेट के अंतिम मुस्लिम मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी थे। जम्मू कश्मीर में दहशत पैदा करने के लिए आतंकवादियों ने हमले को दिया अंजाम। सुरक्षा बलों को नहीं मिल रहा सुराग। तीर्थ यात्रियों की बस पर हुई आतंकी हमले की जांच करेगी एनआईए की टीम। वहीं हादसे में मृतकों के परिजनों को 10 लाख और घायलों को 50,000 का मुआवजा। एलजी मनोज सिन्हा ने की घोषणा। मोदी कैबिनेट में शाह, राजनाथ सिंह, गडकरी के मंत्रालय फिर से रिपीट। जयशंकर, विदेश मंत्री सिंधिया, दूरसंचार मंत्री शिवराज सिंह चौहान को कृषि और मनोहर लाल खट्टर को ऊर्जा विभाग मिला। और अगर आपको यह पूरी लिस्ट देखनी है कि मोदी के 71 मंत्रियों में किसको कौन सा मंत्रालय मिला है तो वीडियो को लास्ट तक देखना। लास्ट में पूरी लिस्ट बताई गई है। शुरुआती 4 दिनों में कोई भी मंत्री अपना ऑफिस छोड़कर बाहर नहीं जाएगा। शपथ लेते ही पीएम मोदी ने दिया टास्क। दरअसल शपथ लेने के साथ ही मोदी सरकार एक्शन मोड में आ गई है। सूत्रों की माने तो इस बार प्रधानमंत्री ने विकसित भारत मिशन और मोदी की गारंटी को ध्यान में रखते हुए मंत्रियों को उनके विभाग दिए हैं। अमेठी में आज मनिका किशोरीलाल शर्मा और राहुल गांधी की जीत का जश्न। इस कार्यक्रम में कांग्रेस संसदीय दल की अध्यक्ष सोनिया गांधी और अमेठी रायबरेली दोनों क्षेत्र के कार्यकर्ता भी होंगे शामिल। आतंकियों को छोड़ेंगे नहीं, वैष्णो देवी जा रही बस पर हुए हमले को लेकर आया अमित शाह का बयान। बोले इस कायराना हमले के दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा और उन्हें कानून की मार झेलनी पड़ेगी। सोने चांदी की कीमतों में आई भारी गिरावट। बीते दिन 10 ग्राम 24 कैरेट सोना 1,008 रुपए हुआ सस्ता। ये 70,905 में बिक रहा। वहीं 1 किलो चांदी भी 1,992 रुपए घटकर 88,543 पर आई। म्यूचुअल फंड बना लोगों की पहली पसंद। एक महीने में जमा हुए 34,697 करोड़ रुपए। एएमएफआई के आंकड़ों के अनुसार मई में इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में निवेश में शानदार उछाल देखा गया, जो 34,697 करोड़ रुपए के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया। सूत्रों के मुताबिक 18 जून से शुरू हो सकता है 18वीं लोकसभा का पहला संसद सत्र। वहीं 18 से 19 जून को सांसदों की शपथ और 20 जून को स्पीकर का चुनाव होकर 21 जून को संसद के दोनों सदनों के संयुक्त सत्र को राष्ट्रपति कर सकती है संबोधित। ओडिशा में 12 जून को होगा मुख्यमंत्री का शपथ ग्रहण समारोह। सीएम कैंडिडेट चुनने के लिए राजनाथ सिंह और भूपेंद्र यादव को बनाया गया ऑब्जर्वर। वहीं आंध्र प्रदेश में भी भाजपा के सहयोगी टीडीपी प्रमुख चंद्रबाबू नायडू 12 जून को ही मुख्यमंत्री के रूप में लेंगे शपथ। बिहार, बंगाल, मध्य प्रदेश समेत 7 राज्यों की 13 विधानसभा सीटों पर 10 जुलाई को होगा उपचुनाव और 13 जुलाई को आएंगे नतीजे। चुनाव आयोग 14 जून को जारी करेगा नोटिफिकेशन। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने दिल्ली में अमित शाह और नितिन गडकरी के बाद राजनाथ सिंह से की मुलाकात। सरकार बनने के बाद राजनीतिक गलियारों में हलचल हुई तेज। प्रेम सिंह तमांग ने लगातार दूसरी बार ली सिक्किम के मुख्यमंत्री पद की शपथ। इस दौरान 8 मंत्रियों ने भी ली शपथ। कार्यक्रम में करीब 30,000 लोग हुए शामिल। एसकेएम ने विधानसभा की 32 में से 31 सीटें जीती थी। पीएम मोदी का कच्चा तीव्र द्वीप का मुद्दा उठाना गैर जिम्मेदाराना, इससे बिगड़ सकते हैं श्रीलंका से रिश्ते। कांग्रेस नेता जयराम रमेश बोले तमिलनाडु की जनता ने दिया इसका मुंहतोड़ जवाब। दरअसल चुनाव प्रचार के दौरान पीएम मोदी ने इस मुद्दों को जोर शोर से उठाया था। मंत्री पद की शपथ लेते ही काम में जुटे एस जयशंकर। दिल्ली में मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मोइजू से की मुलाकात। इस मुलाकात से चीन की बढ़ी टेंशन। बीजेपी आईटी सेल हेड अमित मालवीय पर महिलाओं के यौन शोषण का आरोप। कांग्रेस बोली 5 स्टार होटलों में करते हैं उत्पीड़न, भाजपा उन्हें पद से हटाए। पीएम मोदी की अब की सबसे बड़ी कैबिनेट, कुल 71 मंत्री बने, जिनमें गठबंधन के 11 और 24 राज्यों के मंत्री, 33 नए चेहरे। सबसे ज्यादा यूपी से 11 बनाए गए मंत्री। वहीं जीत पर आई 33 महिलाओं में 7 को मिली कैबिनेट में जगह। एमपी, यूपी, गुजरात, बिहार समेत 5 राज्यों में अगले 5 दिन चलेगी हीट वेव। मुंबई में 2 दिन पहले पहुंचा मॉनसून। कई इलाके पानी में डूबे। 5 मंजिला इमारत का स्लैब गिरने से 2 लोगों की मौत। वहीं 15 जून तक गुजरात में मॉनसून पहुंचने की उम्मीद।
नई दिल्ली में बांग्लादेश की पीएम शेख हसीना से मिली कांग्रेस संसदीय दल के अध्यक्ष सोनिया गांधी। इस दौरान राहुल प्रियंका भी रहे मौजूद। फ्रूट जूस के नाम पर चीनी का घोल पी रहे लोग, आईसीएमआर ने दी चेतावनी। कहा पैक्ड फूड का लेबल हो सकता है भ्रामक, छलावे में न आए लोग। उड़ीसा में भाजपा की नई सरकार के शपथ ग्रहण समारोह से पहले पीएम मोदी भुवनेश्वर में करेंगे भव्य रोड शो। बीजेपी का होगा शक्ति प्रदर्शन। कमिश्नर ने चप्पल पहनकर शिवलिंग पर जल चढ़ाए। उज्जैन के मंदिर में की पूजा, हंगामा मचा तो माफी मांगी, बोले भूल से ऐसा हुआ। मणिपुर में सीएम के काफिले पर हमला, 2 सुरक्षाकर्मी घायल। मुख्यमंत्री काफिले में नहीं थे, बोले यह राज्य की जनता पर हमला है। सरकारी कर्मचारियों के लिए खुशखबरी, जल्द बढ़ेगी सैलरी, लागू हो सकता है 8वां वेतन आयोग। पीडीए को और धार देगी सपा, 2027 का विधानसभा चुनाव है अखिलेश का लक्ष्य। करणी सेना के अध्यक्ष को मिली जान से मारने की धमकी, बोले मैं डरने वाला नहीं हूं, सुखदेव गोगामेड़ी जैसा हाल करने की धमकी। दिल्ली जल संकट पर 12 जून तक टली सुनवाई, सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल सरकार को फटकार लगाई। कहा अदालती कार्रवाई को हल्के में न ले। बिहार की राजधानी पटना में नगर निगम की टीम ने अतिक्रमण के खिलाफ की बड़ी कार्रवाई। नेहरू पथ, गांधी मैदान, अशोक राजपथ समेत कई इलाकों में चला बुलडोजर। इस दौरान 12 मजिस्ट्रेट और 200 जवानों की टीम रही मौजूद। नई सरकार बनते ही हफ्ते के पहले कारोबारी दिन ऑल टाइम हाई बनाकर गिरा शेयर बाजार। कारोबार के दौरान सेंसेक्स 203 अंक की गिरावट के साथ 76,490 के स्तर पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी भी 30 अंक की गिरावट के साथ 23,259 के स्तर पर हुआ बंद। मोदी मंत्रिमंडल में यूपी से 9 चेहरे, हर चौथा सांसद बना मंत्री। 4 ओबीसी और 2 दलित। गोंडा से सांसद कीर्तिवर्धन के नाम ने चौंकाया। जयंत चौधरी ने अंग्रेजी में ली शपथ। पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ ने नरेंद्र मोदी को तीसरी बार भारत का प्रधानमंत्री बनने पर दी बधाई। एनटीए ने अपने चेयरमैन प्रदीप कुमार जोशी को सौंपा नीट परीक्षा में गड़बड़ी की जांच का जिम्मा। शिक्षा मंत्रालय ने कहा कॉम्पिटिटिव एग्जाम के विशेषज्ञ हैं, इसलिए कमेटी में चयन हुआ। वहीं सुप्रीम कोर्ट पहुंचा नीट परीक्षा में गड़बड़ी का मामला, दोबारा परीक्षा कराने की मांग। मुस्लिम महिलाएं बीजेपी से खुश नहीं, मैं उन्हें शिक्षा के मैदान में आगे ले जाऊंगी। कैराना सीट से सपा की नवनिर्वाचित सांसद इकरा हसन बोली, मैं संसद में अपने क्षेत्र से जुड़े मुद्दे उठाऊंगी, लेकिन अगर समुदाय के साथ कोई घोर अन्याय होता है तो मैं उसके खिलाफ भी लड़ूंगी। दिल्ली के हक का पानी भी रोक रही हरियाणा सरकार। जल संकट को लेकर आम आदमी पार्टी ने फिर बीजेपी पर साधा निशाना। साथ ही कहा सुप्रीम कोर्ट के आदेश का भी पालन नहीं हो रहा। दिल्ली के एलजी जनता का नहीं बल्कि भाजपा के हितों का ध्यान रखते हैं। रूस में शुरू हुई 2 दिवसीय ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक। भारत ने विश्व बंधु की भूमिका के साथ पूरी की बैठक में मौजूदा जियोपॉलिटिक्स के मुद्दों और वैश्विक सुशासन प्रणाली में सुधार को लेकर होगी चर्चा। मणिपुर के कांगपोकपी जिले में उग्रवादियों ने मणिपुर के सीएम बीरेन सिंह की एडवांस आरोपी टीम पर किया हमला। 2 सुरक्षाकर्मी हुए घायल। जब हमला हुआ तब काफिले में नहीं थे मुख्यमंत्री। रोमांचक मुकाबले में भारत से हार के बाद पाकिस्तानी खिलाड़ी की आंखों से नहीं रुके आंसू। नसीम शाह का बुरी तरह से टूटा दिल। भारतीय कप्तान रोहित शर्मा ने बधाया ढांढस। राजनीति की हवा बदली हुई दिख रही। प्रधानमंत्री के शपथ ग्रहण समारोह पर विदेशी मीडिया ने दी प्रतिक्रिया। साथ ही कहा मोदी सरकार का तीसरा कार्यकाल शुरू हो गया है, लेकिन आम चुनाव में विपक्ष का उत्थान देखा गया। चलिए अब जानते हैं जो आम आदमी के काम की और फायदेमंद खबरें हैं उनको विस्तार से। पर इससे पहले अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। और हाँ, आगे बढ़ने से पहले आप सभी लोगों से एक जरूरी सवाल, क्या आपको राशन कार्ड से 5 किलो अनाज फ्री मिल रहा है या फिर नहीं? मोदी 3.0 टीम के विभागों का ऐलान। पूरी लिस्ट में देखें किसे कौन सा मंत्रालय मिला है। गृह मंत्रालय अमित शाह को, रक्षा मंत्रालय राजनाथ सिंह, विदेश मंत्रालय एस जयशंकर को मिला, वित्त मंत्रालय निर्मला सीतारमण, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय नितिन गडकरी, युवा मामले और खेल मंत्रालय चिराग पासवान को मिला, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय चिराग पासवान, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय शिवराज सिंह चौहान, पंचायती राज मंत्रालय शिवराज सिंह चौहान, पर्यटन मंत्रालय गजेंद्र सिंह शेखावत, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय अश्विनी वैष्णव को मिला, रेल मंत्रालय अश्विनी वैष्णव, नागरिक उड्डयन मंत्रालय किंजरापू राम मोहन नायडू को मिला, मानव संसाधन विकास मंत्रालय धर्मेंद्र प्रधान, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय अन्नपूर्णा देवी, पर्यावरण और वन मंत्रालय भूपेंद्र यादव को मिला, जल शक्ति मंत्रालय सीआर पाटिल, संसदीय कार्य मंत्रालय किरेन रिजिजू को मिला, भारी उद्योग मंत्रालय एचडी कुमारस्वामी, इस्पात मंत्रालय एचडी कुमारस्वामी को मिला, ऊर्जा मंत्रालय मनोहर लाल को मिला,
ये थे कुछ मंत्रियों के मंत्रालयों के नाम। बाकी अगर आप पूरी लिस्ट देखना चाहते हो तो हमने इस वीडियो में पूरी लिस्ट को दिखा दिया है, आप इस वीडियो को रोककर पूरी लिस्ट देख सकते हैं। मोदी 3.0 में प्रधानमंत्री का पहला फैसला, किसानों के नाम तीसरे कार्यकाल के अपने पहले फैसले में पीएम मोदी ने किसान सम्मान निधि की 7वीं किस्त के 20,000 करोड़ रुपए को दी मंजूरी। अब जल्द ही किसानों के खाते में 2,000 रुपए की अगली किस्त ट्रांसफर कर दी जाएगी। इससे देश के 9.3 करोड़ किसानों को होगा फायदा। जी हां, प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने के बाद नरेंद्र मोदी तुरंत एक्शन में आ गए हैं। पीएम मोदी ने सोमवार सुबह प्रधानमंत्री कार्यालय पहुंचकर अपना कार्यभार संभाला और अपना पहला आदेश जारी किया। इस दौरान उन्होंने जिस पहली फाइल पर साइन किया वह किसानों को खुश करने वाला है। दरअसल प्रधानमंत्री मोदी ने सोमवार को सबसे पहले किसान सम्मान निधि की 7वीं किस्त को मंजूरी दी। इससे 9 करोड़ से अधिक किसानों को फायदा होगा और करीब 20,000 करोड़ रुपए बांटे जाएंगे। इससे पहले केंद्र सरकार ने योजना की 16वीं किस्त चुनाव आचार संहिता लागू होने से पहले 28 फरवरी को जारी की थी। वहीं फाइल पर हस्ताक्षर करने के बाद पीएम मोदी ने कहा, हमारी सरकार किसान कल्याण के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है, इसलिए यह उचित है कि कार्यभार संभालने पर हस्ताक्षरित पहली फाइल किसान कल्याण से संबंधित है। उन्होंने कहा, हम आने वाले समय में किसानों के लिए और भी अधिक काम करने वाले हैं। वहीं मोदी सरकार ने 3.0 के आगाज के साथ नई सरकार ने काम शुरू कर दिया है। कैबिनेट मंत्री बनाए गए जीतन राम मांझी का कहना है कि इस बार पहले से कठिन कदम उठाना है। पीएम का दृढ़ संकल्प है कि अगले 5 सालों में भारत को दुनिया की तीसरी अर्थव्यवस्था में लाना है। इसके लिए मंत्रियों को टास्क दिया गया है। मांझी ने बताया कि मंत्रियों से कहा गया है कि वो हफ्ते के शुरुआती 4 दिनों में कोई मंत्री अपना ऑफिस छोड़कर बाहर नहीं जाएगा। उन्होंने कहा, प्रधानमंत्री ने हम लोगों को टास्क दिया है कि आप सोमवार, बुध, मंगल और गुरुवार 4 दिन हेडक्वार्टर छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे। सरकारी काम है उसमें लगी रहेंगे, उसके बाद अपने क्षेत्र में जाएंगे। बता दें कि मोदी मंत्रिमंडल में 79 वर्षीय जीतन राम मांझी सबसे बुजुर्ग मंत्री बने। मांझी ने मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल में केंद्रीय कैबिनेट मंत्री के रूप में शपथ ली। वह बिहार के 23वें मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं और हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के संस्थापक अध्यक्ष हैं। अमेठी में आज मनेगा किशोरीलाल शर्मा और राहुल गांधी की जीत का जश्न। इस कार्यक्रम में कांग्रेस संसदीय दल के अध्यक्ष सोनिया गांधी और अमेठी रायबरेली दोनों क्षेत्र के कार्यकर्ता भी होंगे शामिल। जी हां, अमेठी और रायबरेली लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को मिली जीत का आज जश्न मनाया जाएगा। इस कार्यक्रम में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी भी शामिल होगी। यह जानकारी अमेठी से कांग्रेस सांसद किशोरीलाल शर्मा ने दी। उन्होंने कहा कि आज आभार समारोह मनाया जाएगा। कार्यक्रम में अमेठी और रायबरेली दोनों क्षेत्र के कार्यकर्ता इकट्ठे होंगे। पहले यह फुर्सतगंज में होना था, लेकिन अब कार्यक्रम भुएगंज में होगा। इस कार्यक्रम में सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी शामिल होंगी और कार्यक्रम को संबोधित करेंगी। शर्मा ने कहा कि हम सभी में बहुत उत्साह है। कांग्रेस पार्टी विधानसभा और ब्लॉक स्तर पर भी काम करेगी। कांग्रेस सांसद ने आगे कहा कि नैतिकता के आधार पर बीजेपी की सरकार नहीं बननी चाहिए। 400 पार का नारा उनका उलट पड़ गया। बीजेपी अब बैसाखियों पर टिकी हुई है। अब जो है भगवान राम ने इनको सजा दे दी है। इन्होंने राम को इलेक्शन की वस्तु बना दी। शर्मा ने कहा, राम को लाए हैं, उनको लाने वालों के दावे को भगवान ने सजा दी। भगवान राम थे, हैं और रहेंगे। जो अभिमान था वो टूट गया। वह हिंदुस्तान और विश्व के कण कण में मौजूद है। वहीं अमेठी और रायबरेली में विकास कार्यों के सवाल पर केएल शर्मा ने कहा, हम पूरी कोशिश करेंगे कि राज्य और केंद्र से अपने हक के तहत जनता की राय से विकास के काम करेंगे। बिहार, बंगाल, मध्य प्रदेश समेत 7 राज्यों की 13 विधानसभा सीटों पर 10 जुलाई को होगा उपचुनाव और 13 जुलाई को आएंगे नतीजे। चुनाव आयोग 14 जून को जारी करेगा नोटिफिकेशन। जी हां, अभी देश का आम आदमी से लेकर राजनेता तक लोकसभा चुनाव 2024 की खुमारी से बाहर आ भी नहीं पाए कि निर्वाचन आयोग ने फिर से चुनाव का बिगुल बजा दिया। चुनाव आयोग ने 7 राज्यों की 13 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव कराए जाने की घोषणा की है। इन सीटों पर 10 जुलाई को वोट डाले जाएंगे और वोटों की गिनती 13 जुलाई को होगी। जिन राज्यों में विधानसभा के उपचुनाव हो रहे हैं उनमें बिहार, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब और हिमाचल प्रदेश शामिल है। यह उपचुनाव 10 जुलाई को बिहार की 1, बंगाल की 4, तमिलनाडु की 1, मध्य प्रदेश की 1, उत्तराखंड की 2, पंजाब की 1, हिमाचल की 3 सीटों पर होगा। चुनाव आयोग के मुताबिक इन सीटों पर नोटिफिकेशन 14 जून को जारी होगा। नामांकन की आखिरी तारीख 21 जून होगी और नामांकन की स्क्रूटनी 24 जून को होगी। वहीं नामांकन वापस लेने की आखिरी तारीख 26 जून तय की गई है। दरअसल देश में हाल ही में 7 चरणों में लोकसभा चुनाव हुए थे। इनके नतीजे 4 जून को आए हैं। इस चुनाव में बीजेपी के नेतृत्व वाली एनडीए को पूर्ण बहुमत मिला। हालांकि 2014 के बाद ये पहला मौका है कि जब बीजेपी ने इस चुनाव में अकेले बहुमत हासिल नहीं किया। पार्टी को 240 सीटें मिली। वहीं एनडीए ने 252 सीटें हासिल की, जबकि इंडिया गठबंधन को 234 सीटें मिली। वहीं भाजपा ने अपने सहयोगी दलों के साथ सरकार बना ली है। प्रधानमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी ने तीसरी बार पद और गोपनीयता की शपथ ली। उनके साथ 71 मंत्रियों ने भी शपथ ग्रहण की। इस बार पीएम मोदी की सरकार में जातिगत समीकरण को ध्यान में रखते हुए मंत्रिमंडल का बंटवारा किया गया है।
आगे आगे देखिए होता है क्या। केरल के इकलौते भाजपा के सांसद सुरेश गोपी के इस्तीफे वाले बयान के बाद कांग्रेस ने बीजेपी पर कसा तंज। कहा यह देश के लोकतंत्र का माखौल है, जनता जरूर देगी इसका जवाब। जी हां, केरल से भाजपा के पहले सांसद सुरेश गोपी, जिन्होंने रविवार को केंद्रीय राज्य मंत्री के रूप में शपथ ली थी, उनके मंत्री पद छोड़ने की संभावना है। शपथ ग्रहण समारोह के बाद दिल्ली में एक क्षेत्रीय चैनल से बात करते हुए कहा कि मैंने मंत्री पद नहीं मांगा और उन्हें उम्मीद है कि जल्द ही पद से मुक्त कर दिया जाएगा। दरअसल अपने मंत्री पद छोड़ने की वजह बताते हुए सुरेश गोपी ने कहा कि मैंने फिल्म में साइन की है और उन्हें करना है। उन्होंने कहा मैं त्रिशूर में अपनी क्षमता के अनुसार सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करूंगा। मैंने पहले ही कहा था कि मुझे कैबिनेट पद नहीं चाहिए। वहीं बीजेपी सांसद सुरेश गोपी के इस्तीफे वाले बयान को लेकर कांग्रेस ने बीजेपी पर तंज कसा। कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत ने कहा कि ये देश के लोकतंत्र का मजाक, आगे आगे देखिए होता है क्या। हालांकि बीजेपी का कहना है कि वह मंत्री बने रहेंगे। सुरेश गोपी अपनी फिल्मों को लेकर चिंतित थे। वहीं कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की इस दौरान उन्होंने कहा कि आरएसएस सदस्य शांतनु सिन्हा नाम के एक व्यक्ति ने अमित पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया। शांतनु के मुताबिक अमित महिलाओं को 5 स्टार होटल ले जाते और उनका शोषण करते। यही नहीं, अमित ने बंगाल में बीजेपी ऑफिस में भी महिलाओं का यौन शोषण किया। सुप्रिया ने आगे कहा हम भाजपा से बंगाल में महिलाओं के लिए न्याय की मांग करते हैं, चाहे वह हाथरस हो, लखीमपुर हो, हमारे सबसे सम्मानित एथलीट हो या बिल्किस बानो हो। पीएम मोदी ने लगातार अपराधियों को राजनीतिक संरक्षण दिया। कांग्रेस नेता ने आगे कहा अब समय आ गया है कि प्रधानमंत्री महिलाओं के साथ खड़े हों, भारत की बेटी के साथ खड़े हों और जब तक आप अपनी दुर्दशा का जवाब नहीं देते तब तक आपको सत्ता में रहने का कोई अधिकार नहीं है। उन्होंने कहा हम केवल यही उम्मीद करते हैं कि प्रधानमंत्री 63 सीटों पर मिली हार से कुछ सबक सीखेंगे।